अगर आप अपने कंप्यूटर में रैम बढ़ाने की सोच रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि रैम बढ़ाने के पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके मदरबोर्ड की मैक्सिमम रैम कैपेसिटी कितनी है। क्योंकि रैम बढ़ाने से खाली कंप्यूटर का स्पीड नहीं बढ़ेगा, राइट। अगर मदरबोर्ड की मैक्सिमम रैम कैपेसिटी 4 GB है और आप 8 GB का रैम लगा रहे हो तो कोई मतलब का नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी, राइट। तो वो रैम कैसे लगाते हैं, रैम का स्लॉट मदरबोर्ड पे कहाँ पे रहता है, ये तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे मदरबोर्ड की मैक्सिमम रैम कैपेसिटी क्या है। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके सिस्टम का टास्क मैनेजर डिजेबल हो गया तो उसे इनेबल कैसे करते हैं। बहुत सारी बार वायरस की वजह से वो डिजेबल हो जाता है और टास्क मैनेजर हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो टास्क मैनेजर को इनेबल कैसे कर सकते हैं या फिर उसको डिजेबल भी करना है तो कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको ये टिप्स में बताने वाला हूँ। और तीसरी टिप्स हम ये भी देखेंगे कि अगर आप विंडोज 10 ओरिजिनल यूज़ करो तो उसकी प्रोडक्ट की आप भूल गए हो या प्रोडक्ट की गुम हो गई आपसे, तो उसे हम अपने सिस्टम से कैसे निकालेंगे। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब कभी भी आप दोबारा विंडोज़ इंस्टॉल करने चाहोगे तो प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ओरिजिनल विंडो या लैपटॉप नया खरीदा है तो उसकी प्रोडक्ट की पहले से निकाल के रखो। कैसे निकालना है ये डिटेल में जानना है तो ये 3 टिप्स, यानी कि मदरबोर्ड की मैक्सिमम रैम कैपेसिटी कितनी है, दूसरा टिप्स है कि टास्क मैनेजर डिसेबल इनेबल कैसे करना है, और तीसरा टिप्स है कि हम देखेंगे विंडोज की ओरिजिनल प्रोडक्ट की कैसे हमारे सिस्टम से निकाला जाए। तो ये तीनों टिप्स आपको नहीं पता तो वीडियो पूरा देखिए, पता है तो स्किप कीजिए। सीधी बात, नो बकवास। कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे मैं सतीश आप सबका स्वागत करके शुरू करते हैं ये वीडियो खास। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे तो क्लिक कीजिए। साथ ही में हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है learnmorepro.com, जो कि मैं आपको सिस्टम के ऊपर जरूर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट मैंने विजिट की है और उसमें कोर्सेज टैब में जब आप जाओगे तो कोर्सेज में चल रहे ढेर सारे कोर्सेज के डिस्काउंट। अगर आप कोई कोर्स सिक्वेंशियल सीखना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं तो विदाउट एडवर्टाइजिंग ये कोर्स आप यहाँ से सीख सकते हैं। ये कोर्सेज मैंने नए रिकॉर्ड किए, लॉकडाउन के दरमियान मैं फ्री था तो ये कोर्सेज मैंने नए रिकॉर्ड किए न्यूली, और इन कोर्सेज में नए नए ट्यूटोरियल्स भी मैं अपडेट करते जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ढेर सारे कोर्सेज है जिसमें कोई भी कोर्सेज का अगर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप एक कोर्स पे क्लिक कर सकते हैं। एक्सेल बेसिक टू एडवांस कोर्स पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे इस कोर्सेज के फीचर्स आपको पता चलेंगे, क्या क्या इस कोर्सेज में आपको मिलने वाला है, राइट। ये फीचर्स आप देख सकते हैं, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने वाला है, डाउनलोड ऑल वीडियोज मिलने वाले हैं, लाइफ टाइम के लिए एक्सेस है, लाइफ टाइम के लिए एक्सेस है, 30 आवर्स प्लस वीडियोस है एंड ढेर सारी चीज़ें हैं। और आपको कोर्स खरीदने से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो ऊपर सपोर्ट पेज है जहाँ पे आपको सपोर्ट में मैंने बताया हाउ टू बाय कोर्स, व्हाई शुड यू बाय, एंड आपको डाउनलोड कैसे करना है वीडियोस को या फिर सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। सारी चीज़ें ऑटोमेटिक है भाई, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक है। मेरी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने कोर्स पूरे एडवांस लेवल पे रिकॉर्ड करके रखे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो वैसे व्हाट्सअप सपोर्ट है, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी, राइट। कुछ भी इशू है तो आपको वहाँ पे हेल्प ज़रूर मिलेगा। और आगे चलकर हार्डवेयर का भी कोर्स आने वाला है तो इस वेबसाइट के नोटिफिकेशन को इनेबल करके रखिए। जैसे वेबसाइट विजिट करते हो तो ऊपर नोटिफिकेशन इनेबल का आइकॉन आ जाएगा, इनेबल करके रखिए। नोटिफिकेशन जो भी कोर्सेज के ऑफर है आपको पता चल जाएंगे। फिलहाल तो ये वेबसाइट के बारे में था, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी। अब बढ़ते हैं हमारे आगे के टॉपिक की ओर। तो चलिए, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हमें हमारे कंप्यूटर की रैम बढ़ानी है, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे कंप्यूटर में यानी मदरबोर्ड पे रैम लगती कहाँ पे है। तो इसके लिए मैंने मेरा कंप्यूटर ऑलरेडी ओपन करके रखा है जो कि आपको दिख रहा है। और कंप्यूटर कैसे ओपन करना है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपने कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे वीडियो बनाया जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे है। तो यहाँ पे फिलहाल आपको मदरबोर्ड दिख रहा है जिसके ऊपर ऑलरेडी एक रैम लगी हुई है मेरी, और मेरी मदरबोर्ड की मैक्सिमम रैम कैपेसिटी कितनी वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा बाद में कंप्यूटर में कैसे चेक करना है। लेकिन यहाँ पे ये 2 GB की रैम मैंने ऑलरेडी लगाई है और इसमें एक और स्लॉट है, मेमोरी स्लॉट, ये रैम स्लॉट है जिसमें मैं एक और 2 GB की रैम मेरी लगाने वाला हूँ। तो रैम लगाते समय एक बात याद रखना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये नॉच, ये नॉच यहाँ पे भी मेमोरी स्लॉट में आपको दिखाई देगा और उस नॉच पे ये नॉच आना चाहिए। आप उल्टा रैम नहीं लगा सकते और आप ज़बरदस्ती करोगे तो आपको वहाँ पे गड़बड़ होने वाला है। वैसे भी उल्टा रैम लग ही नहीं सकता, लेकिन आप अगर उसे प्रेशर दोगे तो टूट जाएगा। तो इससे अच्छा कि आप इसे प्रॉपरली ऐसा सीधा लगा दो, ये खाँचे में, आई मीन टू से स्लॉट में ये प्रॉपरली इंसर्ट होना चाहिए। जब आप इंसर्ट कर रहे हो इसे तो ये वाइट वाला नॉच जो होता है ये पीछे की तरफ रहना चाहिए, ऐसा मैंने प्रेस करके रखा है। और जब मैं इसे ऐसे प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, इस साइड का भी लॉक हो जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको, रैम प्रॉपरली यहाँ पे लॉक हो चुका है। और रैम निकालना है तो ये वाइट वाला जो नॉच है फिर से मैं ऐसे प्रेस करूंगा और ये लॉक ओपन हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। और नाउ लाइक एक साइड से मैं ऐसे खींचूंगा तो भी निकल रहा है ये रैम। तो ये 2 GB का रैम मैंने और इंसर्ट किया क्योंकि मेरी मदरबोर्ड की मैक्सिमम कैपेसिटी 4 GB रैम की है। तो 2 GB पहले था, 2 GB मैंने और बढ़ाया। मैं इस पर 4 GB डालता तो उसका कोई यूज़ नहीं होता, मेरे बाकी के पैसे वेस्ट ही जा रहे हैं।
तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपके मदरबोर्ड की मैक्सिमम कैपेसिटी रैम की कितनी होती है वो आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने ये तो जान लिया कि हमारे मदरबोर्ड में रैम लगती कैसे, मैंने आपको दिखा दिया, राइट? लेकिन ये मेमोरी स्लॉट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है और एक ही मेमोरी स्लॉट आपके मदरबोर्ड में अवेलेबल है, तो आप इस रैम को रिप्लेस कर सकते हैं। इस रैम, ये 2 GB है, इसके हटाकर 4 GB लगा सकते हैं अगर आपकी मैक्सिमम रैम कैपेसिटी 4 GB है मदरबोर्ड की। तो चलिए अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं कि अपने मदरबोर्ड की मैक्सिमम रैम कैपेसिटी कैसे चेक करते हैं। एक छोटी सी कमांड है, वो आप सीख जाओगे। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ कि अभी मदरबोर्ड की मैक्सिमम रैम कैपेसिटी कैसे चेक करनी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट और आर ये प्रेस कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी CMD एक कमांड टाइप की है जो आपको टाइप करनी है। कमांड प्रॉम्प्ट इससे ओपन होता है। अगर आप कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में जानते हो तो वेल एंड गुड, नहीं जानते तो मैं आपको बताऊं कि ये एक पुराना वर्जन होता था डॉस का, जिसके अंदर बहुत सारे कमांड देके ही ऑपरेटिंग होती थी, राइट? अब इसके बारे में इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल हमें जो ज़रूरी है वो है ये कमांड, जो कि मैंने यहाँ पे टाइप करके रखी थी ऑलरेडी, WMIC मेम फिजिकल गेट कैपेसिटी। अब ये मेमोरी, फिजिकल मेमोरी की मैक्सिमम कैपेसिटी हमें चाहिए, मैक्स कैपेसिटी यहाँ पे एक कमांड है और ये कमांड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एज इट इज़ कॉपी करके आप अपने कंप्यूटर में टाइप करोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैक्स कैपेसिटी 41,94,304 KB ये आ रहा है। ओके, सो ये जो KB में आ रहा है इसे आप GB में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। मैं आपको इसको GB में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ऑलरेडी मैंने गूगल विजिट करके इसमें टाइप करके रखा है। तो ये 4 GB मैक्सिमम कैपेसिटी मेरी मदरबोर्ड की रैम की, यानी कि मेरे मदरबोर्ड में मैं 4 GB की रैम मैक्सिमम लगा सकता हूँ। अगर मैं वहाँ पे 8 GB की रैम लगाऊँ तो मेरा बाकी का पैसा वेस्ट ही है। 8 GB का रैम दिखाएगा लेकिन उतना सपोर्ट ही नहीं कर रहा है मदरबोर्ड, तो मतलब ही नहीं है इतना बड़ा रैम लगाने का। सिंपल है ना? तो आपके मदरबोर्ड में जितनी मैक्सिमम रैम कैपेसिटी है उतनी ही रैम आप लगाओगे तो वो अच्छा रहेगा। तो रैम अपग्रेड करते समय आप ये बात ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपका कंप्यूटर स्लो चलने लग गया और आपको किसी ने एडवाइस किया कि भाई रैम बदल दो, रैम अपग्रेड करो, लेकिन रैम अपग्रेड करने के पहले ये कमांड एंटर करके जरूर देखो कि भाई आपके मदरबोर्ड में उतनी कैपेसिटी है कि नहीं, और है तो कितनी GB की रैम हम और लगा सकते हैं। तो जैसे मेरे पास 2 GB की रैम पहले से थी और मैक्सिमम मेरी रैम कैपेसिटी है 4 GB, तो मैंने 2 GB की रैम और एक लगा के आपको दिखाई, राइट, उस स्लॉट के अंदर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो ये सबसे पहले जान लिया कि रैम कैसे हमारे कंप्यूटर में लगाते हैं। तो अब हमारे कंप्यूटर की दूसरी टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरे टिप्स में मैं आपको बताऊं कि अगर आपने जो लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदा है उसका फॉर्मेट करने का वक्त आ गया, आपको लगता है ऐसा, लेकिन आपको चाहिए कि फॉर्मेट करने के बाद आपकी वही विंडोज फिर से आ जाए, तो आप रिकवर ऑप्शन आपके पास नहीं है लैपटॉप में भी, और आप दूसरा विंडोज इंस्टॉल करके आपकी जो पुरानी विंडोज की है वो इसमें डालना चाहते हो। तो पुरानी विंडोज की कैसे निकाले अपने लैपटॉप में से, कंप्यूटर में से? तो उसके लिए भी एक सिंपल कमांड है, जो कमांड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अपनी प्रोडक्ट की जो होती है विंडोज की, वो आप इस कमांड से ढूंढ सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये कमांड आपको आपके CMD में टाइप करना है और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे नीचे आपको प्रोडक्ट की मिल जाएगी। फिलहाल तो मैं अपनी प्रोडक्ट की यहाँ पे आपको विजिबल नहीं रखूंगा, लेकिन आप इस तरह से ओरिजिनल प्रोडक्ट की आपकी देख सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट की है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, विंडोज़ की प्रोडक्ट की। और ये प्रोडक्ट की हमेशा निकाल के रखो। अभी भी आप फॉर्मेट नहीं करना चाहते तो भी आप ये प्रोडक्ट की कहीं पे लिख के रखो, कहीं पे निकाल के रखो। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं ईमेल वगैरह में, तो ये प्रोडक्ट की निकाल के रखो, इसलिए क्योंकि आगे चलकर आप जब कंप्यूटर फॉर्मेट करने जाते हैं तो वो ये प्रोडक्ट की आप दोबारा इंटर कर सकते हैं, मतलब री इंस्टॉल विंडोज़ कर रहे हैं तो तभी ये प्रोडक्ट की इंटर करके विंडोज़ फिर से एक्टिवेट हो जाएगा आपका। हाँ, लेकिन आपका विंडोज़ रजिस्टर है, आपने परचेस किया हुआ है, तो ही ये कमांड चलने वाली है। अगर आपका विंडोज़ पायरेटेड है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, राइट? तो ये कमांड कुछ काम की नहीं है आपके। तो ये था टिप्स नंबर 2। तो अब तीसरी टिप्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि मेरे सिस्टम में, मेरे कंप्यूटर में टास्क मैनेजर जो है, राइट क्लिक करके यहाँ पे टास्क मैनेजर आता है, आपको पता ही है। जो टास्क मैनेजर बहुत हेल्प करता है। अगर आपको कोई प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये टास्क मैनेजर जो है मेरे सिस्टम में डिजेबल हो चुका है, ऐसा मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो ये डिजेबल हुआ टास्क मैनेजर इनेबल कैसे करते हैं, ये टास्क मैनेजर को इनेबल कैसे करना है, ये उनका कहना है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि डिजेबल, अगर इनेबल है तो डिजेबल कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, और डिजेबल है तो इनेबल कैसे करते हैं। तो उसके लिए भी आपको करना क्या है, सिंपल आपको स्टार्ट रन में जाना और यहाँ पे आपको टाइप करना है रजिस्ट्री एडिट। एक सिंपल सी कमांड आपको टाइप करना है रजिस्ट्री एडिट। आपको दिखाई दे रहा है, मैंने टाइप किया रन कमांड में। नाउ यू कैन सी रजिस्ट्री एडिट, ये मैंने टाइप किया REGEDIT, याद रखिए REGEDIT। ये टाइप करने के बाद आपको करना क्या है, एंटर। देन आपके सामने इस तरह से रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद आपको जाना है एच की करंट यूजर में, और यहाँ पे बहुत सारे अंदर ऑप्शंस में जाना है। तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक आपको पाथ दिया है, उस पाथ को आप डायरेक्टली यहाँ पे पेश कीजिए। देखिए ऊपर मैंने एक पाथ दिया है, देखिए पाथ में क्या है,
एच की करंट यूज़र, इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट में, विंडोज़ में करंट वर्जन और पॉलिसीज़ में जाना है। जो पाथ मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी करो, या फिर यहाँ से जाकर आप क्लिक करके उसके अंदर जा सकते हो। जैसे एच की करंट यूज़र में जाओ, फिर सॉफ्टवेयर में जाओ, फिर माइक्रोसॉफ्ट में जाओ, ऐसा एक एक करके आप जा सकते हैं। लेकिन मैंने पाथ दिया है आपको टाइम सेव करने के लिए, तो यहाँ पे पॉलिसीज़ तक आपको आना है, जो कि पॉलिसीज़ आपकी सिलेक्टेड है। इसके अंदर आपको यहाँ पे सिस्टम नाम ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो देखो नहीं है तो आप राइट क्लिक करो इसके ऊपर और न्यू में की करके तैयार करो। राइट क्लिक न्यू की दिखाई दे रहा है, राइट क्लिक न्यू की, पॉलिसीज के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक न्यू की। याद रखिए क्या मैं कर रहा हूँ प्रोसेस। यहाँ मैंने की पे क्लिक किया, यहाँ पे जैसे आप की पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको की में टाइप करना है सिस्टम। मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, लुक एट दैट, मैंने सिस्टम टाइप किया है और सिस्टम टाइप करके इसको सिलेक्ट रखना है। मतलब आपको यहाँ पे इसके अंदर ही पॉलिसीज के अंदर ही सिस्टम बन के आ जाएगा जब आप उसको की करते हो। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है इसके अंदर और न्यू में जाना है, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है डी वर्ड 32 बिट वैल्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। राइट जैसे आप ये क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने न्यू वैल्यू आ चुका है, और इसके अंदर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ जो कि आपको सेम कमांड टाइप करनी है, डिसेबल टास्क MGR। राइट ये कमांड आपको दिखाई दे रही है, चलो ठीक है, एंटर कीजिए। इस कमांड के ऊपर डबल क्लिक कीजिए। अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस डायलॉग बॉक्स में वैल्यू डेटा आपको दिखाई दे रहा है जिसको 0 मतलब बता रहा है वो, तो हम इसे 1 करते। जैसे मैं इसे 1 करके ओके करूंगा तो मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके आपको दिखाऊं तो मेरा टास्क मैनेजर तो गए हो, यानी कि डिसेबल हो गया, आई मीन टू से। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टास्क मैनेजर नहीं है, अभी नहीं चल रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है। तो ज़्यादातर टास्क मैनेजर कभी कभी वायरस से डिसेबल हो जाते हैं, वायरस अगर अटैक करता है आपके कंप्यूटर में। तो ऐसे समय में टास्क मैनेजर को इनेबल करने के लिए आप इस की को जाकर मॉडिफाई कीजिए, यहाँ पे 0 कीजिए। यहाँ पे डिसेबल टास्क मैनेजर की इस वैल्यू को मैंने क्या कर दिया अभी 0, डबल क्लिक करके इसके ऊपर, और अब राइट क्लिक करके आप देखेंगे तो यहाँ पे टास्क मैनेजर वापस आ चुका है, इनेबल हो चुका है, आई मीन टू से। सो ये जो मैंने बनाया ये डेफिनेटली आपको समझा होगा कि डिसेबल टास्क मैनेजर मैंने एग्जैक्टली कैसे किया ये, और ये किसके अंदर बनाना है, इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ये पूरा पाथ दिया है आपको। तो ये 3 टिप्स मैंने आपको यहाँ पे बताई, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे मदरबोर्ड की मैक्सिमम रैम कैपेसिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं, और रैम कैसे हमारे मदरबोर्ड में हम लगा सकते हैं अगर बढ़ानी है तो। दूसरा हमने देखा कि हम अपने विंडोज़ की ओरिजिनल प्रोडक्ट की कैसे ढूंढ सकते हैं, और तीसरा हमने देखा कि टास्क मैनेजर को डिसेबल इनेबल कैसे किया जाता है। सो कैसे लगी ये इन्फॉर्मेशन, जरूर ये 3 टिप्स आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो आपने लाइक शेयर और कमेंट किया होगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और मेरे जितने भी चैनल है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो ज़रूर एक बार विजिट कीजिए। और मेरी वेबसाइट की भी लिंक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से कोर्स खरीद के कुछ एक्सपर्ट आप बन सकते हैं। राइट तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।